हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। तो आज हम जानते हैं कि दीर्घ लेसन प्लान कैसा बनाया जाता है। विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान है आपका, जिसका प्रकरण है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने लेसन प्लान में अपना लेसन संख्या डाल लेंगे। ये आप चाहें तो डालें, चाहे तो न डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे। दिनांक में जिस डेट में आप टीचिंग करें उसकी डेट रहेगी। कक्षा आपका 8 है। विषय आपका विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आपका आपका जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। तो आपका हो गया। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य डालेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर आपका है चौथा, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आपका छठा है छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका है पहला, ज्ञानात्मक। छात्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के संबंध में दृष्टात्मक या सॉरी छात्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के संबंध में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण कर सकेंगे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आप दूसरा लिखेंगे बोधात्मक। छात्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक। छात्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों की रोकथाम करना जान सकेंगे। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गया। फिर अगले पेज में आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान होगा। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है। प्रस्तावना प्रश्न निकालना, इसी को निकालने में कठिनाई होती है। तो आज हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला आपका जो प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा, दूसरा प्रश्न आपको उसी आंसर से स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। पहला, भूख लगने पर हम क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। दूसरा है भोजन यदि जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा, तो दूषित होगा। फिर तीसरा, दूषित भोजन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। चौथा है सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। फिर आप पहला आपका प्रस्तुतिकरण आप पहला करेंगे। आप प्रस्तुतिकरण पहले में आपका ये शिक्षण बिंदु रहेगा। यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया रहेंगे और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया रहेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियाँ, यही आपका शिक्षण बिंदु है। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको इतना लिखना होता है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका लिख जाएगा। अगले पेज में है, जैसे दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका था, उसी का शेष पार्ट आपका इधर हुआ है ये। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार हम आपको दिखा देते हैं पूरा। जैसे आपका पहला लेसन प्लान था, पहला पेज, ये आपका दूसरा था और ये आपका तीसरा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पेज में आ जाते हैं। पेज नंबर 44 है आपके लेसन प्लान में, तीसरा पेज है।
वहाँ इसका बचा हुआ शेष पार्ट आप देख लेंगे। जैसे यहाँ से आप देख लेंगे उसके अगले पार्ट का ये आपका है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपके छात्र छात्रा क्रियाओं में ये रहता है मनुष्यों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग, जैसा मैंने पहले बताया, ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। हम वीडियो को थोड़ा पीडीएफ जूम कर देते हैं। आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, हम बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए बीएड डीएलएड बीटीसी के, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। तो प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। तो पहला बोध प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ पे छात्राध्यापका क्रिया डालेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला बोध प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो रोगाणु। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। जो बोध प्रश्न होता है वो तीसरा आपका समस्यात्मक होता है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो जाएगा। शिक्षण बिंदु आपका है, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग है आपका शिक्षण बिंदु है। छात्राध्यापका या छात्राध्यापक क्रियाएं, जैसे आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। दूसरा शिक्षण बिंदु आपका है, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्लो मोशन में। अपने सुविधा अनुसार आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे। हम जूम कर देते हैं, आप देख के लिख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। पेज नंबर आपका ये 4 है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न पहला आपका, गेहूं की गिरुई रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपका 3 है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। संक्रमण के तरीके, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप देख के लिख लेंगे। हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि हम लाइन टू लाइन बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोध प्रश्न करते हैं। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो दूषित वायु, जल, मिट्टी आदि के द्वारा। हैजा, चेचक, सर्दी, जुकाम कैसे रोग हैं? संक्रामक रोग। रोग से बचाव के उपाय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में बढ़ेंगे। ये आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। ये आपका पेज नंबर 5 और 6 है। ये पेज नंबर आपका 5 है, ये पेज नंबर आपका 6 है। पेज नंबर 5 में देखते हैं, प्रस्तुतिकरण आपका 4। प्रस्तुतिकरण आपका 4 है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका, रोगों से बचाव, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप यहाँ से इसे लिख लेंगे। हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से यहाँ से देखकर नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके, अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी।
अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए मच्छरदानी एवं मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होने न दें न होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके रोग वाहक में से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अतिसार, पेचिश, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। अत्यधिक स्वच्छता जैसे, ये अत्यधिक नहीं लिखा हुआ है, तीसरा हुआ लिखा हुआ है, ये नंबर 3 है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना एवं बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता, सीधे आप सैंपट कार्य करेंगे। बोध प्रश्न आपका पहले, दूसरे, तीसरे में रहता है, चौथे में नहीं रहता। सैंपट कार्य आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप लास्ट में एक सैंपट कार्य कर सकते हैं। चाहे तो आप मैथ है जैसे जो मेन जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें आपको सैंपट कार्य साथ में करना होता है। ये आपका समझाने वाला ये जो है पार्ट है, आपका चैप्टर है, तो इसमें सैंपट कार्य आप लास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु को लिख के और आप लास्ट में एक सैंपट कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बिंदु लिखे हुए हैं जिनको आप लिख लेंगे। फिर ये आपका सैंपट कार्य होगा। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। सैंपट कार्य के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। इसमें आपको लिखना है, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। छात्राध्यापक हैं तो करेंगे, छात्राध्यापक हैं तो करेंगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे लास्ट में। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न आपका पहला है, जूम कर देते थोड़ा सा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो रोगाणु। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। गेहूं की गिरुई रोग किसके कारण होता है? कवक। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? दूषित जल तथा हवा, मिट्टी आदि के द्वारा। प्रश्न 6 है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। तो ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को सूक्ष्म जीव से होने वाली मनुष्यों तथा पौधों में रोग संक्रमण के तरीके एवं रोगों से बचाव के उपाय के बारे में पढ़कर तथा लिखकर लाने का आदेश देगा या देगी। तो ये आपका गृह कार्य होगा। फिर आप लास्ट में समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे अपने साइन करेंगे, चेक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। जो भी आपके उसमें त्रुटियाँ होंगी या जो भी होगा तो उस पर कमेंट्स करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कमेंट्स दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये आपका विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना था। आपको कैसा लगा हमारा ये लेसन प्लान? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे आपको बीएड, डीएलएड, बीटीसी के असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।